जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब इंसान खुद को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही इस संसार को जीत लेता है। मन अगर शांत है तो हर मुश्किल आसान है, और अगर मन ही अशांत हो जाए तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगता है। जब हम अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करते हैं तभी सच्चा सुख मिलता है। हर रिश्ते की डोर विश्वास और प्रेम से जुड़ी होती है, लेकिन जब अहंकार उसमें आ जाता है तो बंधन टूटने लगते हैं। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता में ही शक्ति है और क्षमा में ही महानता। जो दूसरों के दोष देखने में व्यस्त रहता है वह कभी खुद को सुधार नहीं पाता। इसलिए अपनी आत्मा का दर्पण साफ रखो, क्योंकि जब आत्मा पवित्र होती है तो हर दिशा से प्रकाश मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब समय कठिन हो तब घबराओ मत, क्योंकि वही समय तुम्हें मजबूत बनाता है। जिस दिन तुम अपने मन की आवाज सुनना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य का असली शत्रु कोई और नहीं, उसका अस्थिर मन है। जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह हर हाल में शांत रहता है। ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को त्यागो, क्योंकि ये तीनों आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। जो दूसरों का भला सोचता है उसके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तुम सच्चे भाव से प्रयास करते हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे साथ चलता है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, और प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के दिया जाए। जिस क्षण तुम्हारे मन में किसी के लिए करुणा जागती है वही क्षण तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है। इसलिए हर दिन अपने भीतर की शांति को महसूस करो, क्योंकि वहीं पर श्री कृष्ण बसते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के विचारों से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन के हर तूफान में भी शांति मिलती है। हर समस्या तभी कठिन लगती है जब मन अशांत होता है, लेकिन जिस क्षण हम अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगते हैं उस क्षण हर भय मिट जाता है। जीवन का असली सुख वस्तुओं में नहीं, विचारों की पवित्रता में छिपा है। अगर मन निर्मल है तो गरीबी में भी सुख मिलेगा, और अगर मन अशांत है तो धन के पहाड़ भी सुकून नहीं देंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब तक इंसान कर्म करता रहेगा तब तक जीवन चलता रहेगा। इसलिए कर्म को पूजा समझो, क्योंकि परिणाम तो उसी का होता है जो सच्चे भाव से प्रयास करता है। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है, भले ही वह हमारी इच्छा के विपरीत क्यों न हो। इसलिए हर परिस्थिति में आभार जताओ, क्योंकि जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। घर ना जाओ, किसी के तो रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी दो चीजें छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के सामने समंदर की भी क्या औकात है। दिल बंधा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, और समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में खूल नहीं कांटे होते। हम की कार्ड ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी नहीं रुकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो, सुधर नहीं सकते वे जिनकी फितरत में है गद्दारी। सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है। वर्षों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। रिश्तों को बस इस तरह से बचा रखा करो, कभी मान जाया करो, कभी माना लिया करो। राजनीति में रिश्ते हो तो कोई तकलीफ नहीं,
लेकिन रिश्तों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी भी क्या अजीब चीज है। नजर उनकी आंखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं, कभी हमेशा नहीं रहती। चेहरे के नकाब में सभी किरदारों के नकाब खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। बहुत खास होते हैं वे लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। गलती नियम की नहीं थी, वह कड़वा है। खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। आज तक बहुत भरोसे टूटे मगर भरोसे की आदत नहीं छूटी। क्या कहूँ जिंदगी के बारे में। वे लोग बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद ही रोए और रोक कर चुप हो गए, यही सोचकर कि काश कोई अपना होता तो रोने ना देता। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरे, पर चाहत सबकी यही शुरुआत उधर से हो धोखा देती है। अक्सर मासूम चेहरे की चमक हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। किसी ने इतना रुलाया है मुझे कि अब इस पर किसी हमारा असर ही नहीं होता। बिखरा वजूद, टूटे ख्वाब, सुलगती तन्हाइयाँ कितने हसीन तोहफे देती हैं। यह अधूरी मोहब्बत, प्रेम से भरी हुई आँखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए और सत्य से जुड़े हुए जीव ईश्वर को बहुत पसंद है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उपयोग करें वैसी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहो। आपके पास कितने सारे लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसीबत में काम कितने आएंगे यह महत्वपूर्ण है। मतलब ही दुनिया है। मतलब लोग भी मतलब के लिए बात किया करते हैं। जब तक मतलब रहेगा तब तक तो आप अच्छे हैं। जब मतलब खत्म हो जाएगा तो आप बहुत बुरे हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं। लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी से ना रखें। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसे दोनों गंवा देंगे। यह दिल तो मेरा अब बच्चों की गुल्लक सा हो गया है। भर जाए जिसका मन बस वही तोड़ जाता है। जो रास्ता है उसे खूबी दिखेगी, जो तलाशता है उसे कमी दिखेगी। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखें। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाया तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए वह, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहला, मुझसे नहीं होगा। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। और 5वां, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, करो वही जो सही लगे और दूसरा जो कर रहे हो उसे ही सही मान लो। ऊंचा उड़ने के लिए पक्षियों को पंखों की जरूरत होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं
उन्हें संभाल कर रखिए और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। 5 चीजें अभी से छोड़ दो अगर जीवन में कामयाब होना है। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, बहुत ज्यादा सोचना। तीसरा, अतीत में जिंदगी जीना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। और 5वां, खुद को दूसरों से कम समझना। मुश्किलें जिंदगी में सबको तंग करती हैं। जीत जाते हैं वे जो हिम्मत रखते हैं। टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। मुश्किलों से कह दो उलझाना करें हमसे। हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। जिंदगी में जब आप सही होते हैं तो इसे कोई याद नहीं रखता, और जिंदगी में जब आप गलत हो जाते हैं तो इसे कोई नहीं भूलता। बेहतर नहीं, बेहतरीन बनो। आसमान बेशक मिल जाए मगर जमीन पर हो। जिंदगी में तपिश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में खुद ही बिखरने लगते हैं। मेरी हार और जीत किसी के फैसलों की मोहताज नहीं। हम खुद मुंह फेर लेते हैं वहाँ से जहाँ इज्जत और लॉस नहीं। हर इंसान की आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन हर इंसान के देखने का तरीका अलग होता है। खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो। आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। आपको दुखी करने वाले लोगों को सुधारना आपका काम नहीं है। समय खराब होगा और तुम ही दुखी रहोगे। जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराख ना हो। इसलिए अपने राज किसी को मत बताइए। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। इंसान की फितरत तो देखिए, वह नेकियां उस उम्र में करता है जब वह गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहता। पत्थर की मूरत है जिंदगी साहब, बिना चोट के तराश नहीं जाती। बुरा कैसे कहते वक्त को जनाब, यही तो सबकी असलियत बताता है। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वह है खुद आप। तरस आता है उन लोगों पर जो बाहर से साथ देने का ढोंग करते हैं और होते हैं खिलाफ। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है, और किसी के चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। कौन कहता है सुंदरता चेहरे से बढ़ती है? सुंदरता तो दिलों में चाहत हो तो चेहरे यूं ही निखर जाते हैं। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। कमाल है ना। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। ये पैसा भी अजीब है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है, और जिसके पास है उसे किसी की कोई इज्जत नहीं। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोले और पवित्र विचार क्यों ना सुन लें, वे आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है। मैं पन्ना पलटता हूँ और यह किस्सा ही बदल देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे स्वयं पर ही कहर ढा रहे हैं। कर्मों का लेखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है। दुख टाले नहीं जा सकते और शांति खरीदी नहीं जा सकती। शांत रहना एक कला है, और इसे वही जानता है जो जग में रहकर भी जगत को जीतने की समझ रखता है। यदि आपके भीतर कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर ढूंढने या पूछने से पहले उस प्रश्न को समझिए, क्योंकि हर प्रश्न अपना उत्तर साथ लेकर आता है। सोचते रहना कि कोई आएगा और आगे का रास्ता दिखाएगा। इस इंतजार से बेहतर है कि हम स्वयं बढ़ जाएं। जब प्रार्थना करें तो दिल और दिमाग को काबू में रखें। खाना खाएं तो पेट और जुबान को काबू में रखें। महफिल में बैठे तो वाणी संयमित रखें। किसी के घर जाएं तो आंखों को काबू में रखें, और किसी को धन दें तो अपनी नीयत को काबू में रखें। हर दिन कुछ अच्छा सुनिए,
अच्छा देखिए और अच्छा कीजिए। फिर देखिए, चमत्कार केवल कहानियों में ही नहीं बल्कि जीवन में भी होने लगेंगे। समस्याएं और कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं, डर बहादुर बनाता है, क्रोध कमजोर करता है और धोखा समझदार बनाता है। बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी हमारे हाथों में है। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। जो पास है उसका उपयोग करो और जो कर सकते हो वही करो। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाग कर साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। राधा ने सबको छोड़ा कृष्ण के लिए। नाम पीछे नहीं जुड़ा बल्कि आगे जुड़ा। कोई नहीं कहता कृष्ण राधा, सदैव कहा जाता है राधे कृष्ण। जो सब समर्पित करता है वह सब पाल लेता है। जो बिल्कुल पीछे खड़ा होता है वही बिल्कुल आगे हो जाता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का कार्य है, लेकिन उससे बड़ा पुण्य है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। यदि किसी को रोटी देते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरता है, लेकिन यदि उसे रोटी कमाने की विधि सिखा देते हैं तो वह जीवन भर अपना पेट भर सकता है। जिस व्यक्ति से नाराजगी है उसे दिल से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा से हमारे दो चक्र पवित्र हो जाते हैं, आज्ञा चक्र और हृदय चक्र। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह हमारे मन की शांति को खत्म कर दे। गुरु वही है जो जगह दे, परम से मिला दे, दिशा बताएं, खोया हुआ लौटा दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्ग दिखा दे और अंत में अपने जैसा बना दे। लेकिन याद रखिए, गुरु मार्गदर्शन है, चलना स्वयं पड़ता है। हमारे भीतर जो बैठा है वही सबसे मूल्यवान और श्रेष्ठ है। राह में पड़े पत्थर से टकराकर क्षमा मांग लीजिए, पत्थर कुछ नहीं कहेगा। खैर पर आप इंसान के रूप में अपना परिचय देंगे। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही कुल से आते हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग होती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुरु से प्राप्त होती है। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। जब प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई और जब संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जीवन चलने की तरह है, जैसे दो पैर चलते हैं, एक आगे और एक पीछे। पर ना आगे वाला अभिमान करता है, ना पीछे वाला अपमान समझता है, क्योंकि दोनों जानते हैं स्थिति बदलती रहती है। कृपा तो अपने आप मिल जाती है, लेकिन आशीर्वाद मांगना पड़ता है, और आशीर्वाद मांगने में ना झिझक होनी चाहिए ना शर्म। कुछ लोग चुनाव लाभ देखकर करते हैं, पर कुछ लोग लाभ हानि से परे होकर कार्य करते हैं। एक सच्ची नियत से काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छी नियत से तिनके इकट्ठा करोगे तो घोंसला बनेगा। बुरी नियत से इकट्ठा करोगे तो केवल झाड़ू बनेगा। एक पक्षी दूर से दाना लाकर अपनी संतान को खिलाता है, फिर पंख निकलते ही उड़ना सिखाता है और बोलना आते ही उन्हें स्वतंत्र कर देता है। यही असली प्रेम है। इंसान अपनी संतान को प्रेम और संस्कार तो दे देता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं कर पाता, क्योंकि मोह बांध लेता है। यही मोह और प्रेम का अंतर है, और हमें पक्षियों से यही सीखना चाहिए। वक्त हाथों से फिसलता है, क्योंकि यह है ही बदलने के लिए। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे अंदर की 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप्पी के पीछे का कारण। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया है। मतलब के रिश्तों वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जिंदगी की तपिश को सहन करो, क्योंकि छाया में पले पौधे मुरझा जाते हैं। वह इंसान नादान है जो माँ बाप का अपमान करता है, क्योंकि माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अगर केवल उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया के गरीब जो कई दिन भूखे रहते हैं सबसे सुखी होते। उपवास का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि दूषित विचारों का त्याग भी है। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहाँ जाएं सादगी लेकर। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। गुजरते हैं दोनों का नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का नाम है।
जिंदगी बहुत छाले हैं उसके पैरों पर, कमबख्त जरूर असूलों पर चला होगा। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा भूलो मत और अपनों को कभी मत भूलो। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल में भरोसा, और सबसे ज्यादा उनमें दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर दिया करते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहोगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब नजरों को नहीं। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक ज़मीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य की और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आपने भी जवान हमेशा के लिए नहीं रहना। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं। मत बताना किसी को अपने घर का हाल, दोस्त अक्सर मौका का फायदा उठा लेते हैं। लोग ना मांग कर जमाने से देते हैं और फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो वह लाख बार जताते हैं। क्या खूब कहा है कि सीने पर हो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिसका सब्र इंसान को तोड़ दे। रख भरोसा खुद पर। क्यों घूमता है फरिश्ता, पंछियों के पास कहाँ होते हैं। नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले काफी हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब टूटे, सपने टूटे, दिल टूटा और अपने रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह आपकी चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलती दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा और 5वां खाली जेब। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम भी नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अहंकार और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज खुद कुदरत और समय ही करते हैं।
यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियां नजरअंदाज की हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए वही जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वह जख्म जो अपने दे जाते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं दिखती। इंसान की कदर जरूरत पड़ने पर ही होती है, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। अपनों से इतनी दूरी न बढ़ाइए कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लीजिए तो सहना भी सीख जाएंगे, और सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाएंगे। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत दीजिए, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े ढंग से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करिए, क्योंकि यही वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब वह झुक कर चलती है। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, जिसमें हर साल लोग आते जाते तो हैं, पर कोई यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकता। एक बड़ा व्यक्ति भी बच्चे से 4 चीजें सीख सकता है। बिना कारण खुश रहना, हमेशा कुछ करते रहना, नया सीखने की इच्छा रखना, और जो चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। जब मेहनत विफल होती है तो विश्वास कमजोर पड़ता है। विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित हो जाते हैं, और कर्म दूषित हो जाते हैं तो जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। प्रयास करते रहिए, एक दिन मेहनत अवश्य रंग लाएगी। बचपन में समय और शक्ति होती है पर पैसा नहीं होता। जवान होने पर शक्ति और पैसा होता है, मगर समय नहीं होता। बुढ़ापे में समय और पैसा होता है, मगर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद लीजिए और खुश रहिए। अहंकार और संस्कार का फर्क ये है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर व्यक्तित्व को नम्र बना देते हैं। आपकी मौजूदगी भले ही ना दिखे, पर आपकी अनुपस्थिति जरूर महसूस होगी। उतार चढ़ाव के बाद भी यदि कोई आपका साथ ना छोड़े तो उसकी कदर अवश्य करें। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल का होते हुए भी अनमोल है। किसी की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े कदमों से नहीं, सधे हुए कदमों से चलना पड़ता है। सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका सपना टूटा, दिल टूटा, अपने रूठे फिर भी उसने कहा मैं ठीक हूँ। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला मन की शांति खो बैठता है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ उसी का थामिए जिसे सुख में आप ना छोड़े और दुख में वह आपको ना छोड़े। समझदार व्यक्ति जानता है कि कब और कहाँ अपने शब्दों का प्रयोग करना है। जरूरी नहीं कि जो मौन है वह गूंगा हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है।